दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। पनगोत्रा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, निष्पक्ष लगें, संतुलित लगें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, इन दिनों हमारे देश में कुछ मुद्दे उठे हैं, संसद में भी और संसद के बाहर भी। पिछले दिनों आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेके काफी बहस हुई और उसके बाद संसद में आपने SIR ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मुद्दे पर भी आपने काफी हो हल्ला संसद में सुना। संसद के बाहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR के विरोध में, जैसा बिहार में SIR की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, उसके विरोध में वोट अधिकार यात्रा इस वक्त चल रही है। तो इसमें सब जानते हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। तो जो प्रमुख भूमिका है उसमें राहुल गांधी हैं। काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चल रहे हैं। भारतीय राजनीति के इस किरदार को पिछले कुछ सालों में बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सब जानते हैं कि पप्पू इनको कहा गया, लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि वो पप्पू नहीं है, वो पापा है। काफी ज्यादा आलोचना का, उपहास का सामना राहुल गांधी ने पिछले दिनों किया। कांग्रेस जब 40 सीटों पे आ गई तो भाजपा की तरफ से, उनके सहयोगी लोगों की तरफ से ये आवाज उठी कि कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अगर हम पीछे देखें, जब भाजपा के पास मात्र 2 सीटें थी 1984 में, तो कोई आवाज नहीं उठी कि बीजेपी मुक्त भारत। तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर ऐसी बात करना कोई लॉजिकल नहीं लगता। चलो खैर, राजनीति में होता है। और अगर हम देखें तो उनका एक राजनीतिक अनुभव भी है, काफी लंबा अनुभव है उनका। तो इस दौर में, अब SIR के दौर में या ऑपरेशन सिंदूर के दौर में संसद में जो हो रहा है, इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की गई, वैसे वैसे ही अब राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है, इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है समाज के अंदर, अब राजनीति के अंदर भी, यानी कि समाज के हर शोबे में इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो मैं समझता हूं कि बढ़ रही है। लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक बड़ा नेता लोग इनको इस वक्त मान चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो राजनीति में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त बढ़ रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कि कांग्रेस के लोग ही, या जो आजकल इंडिया गठबंधन है वही लोग जो है, इंडिया गठबंधन के लीडर ही जो हैं
यही पक्ष जो है, एक ही पक्ष जो है ये इनको एक्सेप्ट कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, इनको एक स्वीकार्यता मिल रही है। स्मृति ईरानी का एक मैंने वीडियो ग्रैब किया तो ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और उनको एक अपोजिशन का, विपक्ष का एक बड़ा नेता, वैसे तो वो नेता हैं ही संसद में, विपक्ष में वो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन भाजपा के अंदर भी उनकी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ रही है। बेशक भाजपा के लीडर जो मर्जी कहें, वैसे तो मैं समझता हूं कि कुछ लीडर जो है वो खुल के बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में इस वक्त देश के अंदर अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। तो सुनिए स्मृति ईरानी जी को। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. तो if you notice, कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार वो एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है, वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। बाकी फील्ड में भी उनकी स्वीकार्यता जो बढ़ रही है। मैं ये खुद अपने आप से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, मैं वो बात आपसे कर रहा हूं। राजीव रंजन न्यूज 24 के साथ काम करते हैं, भारत के लगभग हर कोने में वो गए हैं आवाम का माहौल जानने के लिए। जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, या कोई चुनावों के वक्त कोई भी मुद्दा हो, वो कोई मुद्दा छोड़ते नहीं हैं और आवाम की राय जो है वो बड़े निष्पक्ष तरीके से वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो उनका भी मैंने एक वीडियो देखा और उन्होंने भी माना कि राहुल गांधी जो हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। राजीव रंजन साहब ने जो कहा वो भी काबिले गौर है, सुनिए। कि मुझे वो साफ आदमी लगता है, वो विजन के दृष्टि से मतलब साफ आदमी है। उस ये नहीं लगता, मैं सबसे ये कहता हूँ, मैनिपुलेट नहीं करते लोग। राहुल गांधी के मैं आपको सारे नेताओं के बयान सुना सकता हूँ यूट्यूब पे, हाँ। जो 2 साल 5 साल 7 साल पहले कुछ और बोले, आज कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी के रेयर बयान आप निकाल पाएंगे, हाँ। जो किसी मुद्दे पे पीछे कुछ और बोले हो, आज कुछ और बोले, बदल गए हो, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब बदल गए हो, बदलना समय के साथ तो बदलना भी चाहिए, लेकिन बयानों में, बातों में झूठ सच, ये राहुल गांधी में थोड़ा कम दिखता है। अच्छा, ये है एक साफ गोई दिखती है। अच्छा। और दूसरी जो उनकी चीज प्रभावित करने वाली है कि कॉन्फिडेंस उस आदमी का गजब है। 44 सीट पर भी कांग्रेस को ले आने के बावजूद वो आदमी लगा रहा और 100 सीटों तक पहुंचा दिया। और हैरानी होती है कि एक ऐसी हवा फैल गई, कुछ IT सेल्स जो हैं उन्होंने उनके कई जो भाषण थे उनको एडिट करके वो राई के पहाड़ बना दिए गए, उल्टा सीधा कर दिया गया। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा प्रोपोगंडा जो है उनके खिलाफ चलाया गया। कितने हुए बताओ? 50, 15, कितना हुआ? 73, 73।
अगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% दलित है, 8% आदिवासी है, कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। आखिरकार उनको इस वक्त स्वीकार्यता मिल रही है और इस वक्त वो भारत के एक बड़े नेता है, यानी कि बड़े शीर्ष नेताओं में इस वक्त राहुल गांधी का नाम आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रहा है, ये आवाज उठ रही है। मैं नहीं कह सकता कैसे हालात बनेंगे अब हमारे भारत में, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, कहां तक ये परिस्थितियां पहुंचेगी, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी। वो जीत हार की बात मैं नहीं करता और मैं ना जीत हार की बात कर रहा हूं, वो तो चुनावों के बाद होता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, इस वक्त विपक्ष जिस तरह से हावी होता जा रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दौर में स्थितियां कैसी होंगी। ये मुद्दे गरमा सकते हैं और लंबे चल सकते हैं और काफी बड़े बड़े मुद्दे जो हैं इस वक्त उठे हैं, भविष्य में भी उठेंगे, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की जाएगी। तो राहुल गांधी के बारे में इस वक्त अगर देखा जाए तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, स्वीकार्यता इस वक्त लगभग हर फील्ड में उनकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है? क्या वो एक धुरंधर और एक बड़े और एक अच्छे नेता के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं? वैसे सब अच्छे नेता हैं, सब बड़े नेता हैं, मैं किसी को कमतर करके नहीं देखना चाहता, लेकिन यह है कि जितनी उनकी आलोचना हुई उसको अगर देखते हुए, जो पीछे जो उनकी आलोचना हुई उसको देखते हुए वर्तमान की स्थिति, अब तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मैं वर्तमान की बात हम करते हैं, हम पीछे की बातें नहीं करते हैं। तो आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक निष्पक्ष बात करूं और जो मैं देखता हूं, जो सुनता हूं, उसको मैं आपसे साझा करूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।